नवरात्रि हो, दुर्गा माँ का व्रत हो या शिव जी का सोमवार, लोग कहते हैं आज व्रत है, लेकिन फिर क्या करते हैं? साबूदाना खिचड़ी, आलू की टिक्की, कुट्टू के पकोड़े, मीठा या फिर तला भुना, और फिर कहते हैं उपवास कर रहे हैं। सच सुन लो, यह उपवास नहीं है, यह शरीर के साथ सबसे बड़ा धोखा है। आज मैं जो बताने वाला हूं वो मेरी राय नहीं है, वो सब सीधा का सीधा चरक संहिता और अष्टांग हृदय हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों पर और उनके सिद्धांतों पर आधारित है। और 99% लोग ये गलती कर रहे हैं। पहले मैं बता देता हूं उपवास का मतलब। अपने शरीर और आत्मा के पास रहना। उप माने समीप, वास माने रहना। आयुर्वेद में इसे लंघन कहा गया है। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 22 में लिखा हुआ है स्पष्ट कि लंघनम परम औषधम, मतलब जब शरीर बीमार हो तो खाना कम करो, यही असली उपवास है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 13 में लिखा है, मंदाग्नि से आम बनता है, जब खाना नहीं पचता वही जहर बन जाता है, यही हर बीमारी की जड़ है। चरक संहिता सूत्र स्थान में लिखा है कि लंघन से मतलब उपवास से आम नष्ट होता है, मतलब शरीर साफ होता है, अग्नि तेज होती है, रोग कम होते हैं। व्रत में लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? अब ध्यान से सुनो, ये सबसे बड़ा सच है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 10 उसमें लिखा है, गुरु यानी भारी और स्निग्ध मतलब तेलीय भोजन अग्नि को नष्ट करता है। अब देखो, साबूदाना भारी होता है, आलू भारी होता है, तला हुआ यानी कि तेल वो भी तेलीय होता है, तो यह उपवास कैसे हुआ? यह तो अग्नि को और खराब कर रहा है। क्या आलू खाना सही है? आयुर्वेद के अनुसार आलू भारी होता है, जो गैस बनाता है और हमारी पाचन शक्ति को धीमी करता है। जरूरत हो तो उबला हुआ और कम मात्रा में इसका प्रयोग करें। फिर बात करते हैं साबूदाना, कुट्टू, शामक, इसका सच क्या है? तो सुनो, साबूदाना उसमें सिर्फ स्टार्च होते हैं जो मनुष्य के लिए नुकसानदायक है और भारी होता है, और तला हुआ साबूदाना कई लोग खाते हैं जो कि सबसे खराब बताया गया है। और कुट्टू के बारे में आयुर्वेद क्या बोलता है? कुट्टू भी भारी होता है और तला हुआ कुट्टू बिल्कुल गलत होता है। और सामक, जी हां, सामक हल्का होता है, ठीक है, लेकिन कम मात्रा में ठीक है, बहुत ज्यादा इसका प्रयोग न करें। और व्रत में क्या खाना सही है, इसके बारे में चरक संहिता सूत्र स्थान 5 में बताया गया है। लघु और सुपाच्य भोजन यानी कि फल, नारियल पानी और हल्का सूप, यही असली उपवास है।
अब बात करते हैं उपवास किसे करना चाहिए। चरक संहिता सूत्र स्थान 22 में लिखा है, जिसको भूख नहीं लगती, पेट भारी रहता है, गैस और अपच रहती है, उनको उपवास करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं किसे नहीं करना चाहिए। अष्टांग हृदय में स्पष्ट लिखा है, अति लंघन से शरीर कमजोर होता है, इसलिए गर्भवती औरत को उपवास नहीं करना चाहिए, कमजोर व्यक्तियों को उपवास नहीं करना चाहिए, बच्चों को उपवास नहीं करना चाहिए और बुजुर्गों को उपवास नहीं करना चाहिए। अब बात करते कितने दिन का उपवास सही है। तो सबसे सुरक्षित या सही माना गया है 1 दिन का उपवास सबसे अच्छा है। 1 सप्ताह का उपवास अच्छा है और नवरात्रि 9 दिन कर सकते हैं, लेकिन हल्का भोजन बहुत जरूरी है। बहुत लोग नंगे पैर रहना पसंद करते हैं, उसका सच क्या है। आयुर्वेद में कहीं भी नहीं लिखा कि उपवास नंगे पैर रहना चाहिए। ये तो सिर्फ श्रद्धा विनम्रता के साथ होता है, लेकिन ज्यादा ठंड में नुकसान होता है, कमजोर शरीर में नुकसान होता है और कई लोग उपवास के साथ साथ माला फेरते रहते हैं। हाँ, लेकिन इससे मन भी जुड़ा होता है, ये आयुर्वेद में सही बताया है। यदि आपका मन इसके साथ जुड़ा है तो है माला फेरना सही, लेकिन आप सिर्फ माला घुमा रहे हो दूसरों को दिखाने के लिए, तो यह बेकार है। क्या उपवास में तिलक लगाना चाहिए, इसके बारे में क्या बताता है आयुर्वेद। आज्ञा चक्र इससे सक्रिय होता है, मन को शांति मिलती है, यह आध्यात्मिक विज्ञान है, इसलिए तिलक लगाना बहुत जरूरी है। पानी का सच क्या है। चरक संहिता में सूत्र स्थान 27 में लिखा है, जल जीवन है, इसलिए पानी न पीना उपवास में सबसे बड़ी गलती है। अब बात करते हैं उपवास में क्या काम करना चाहिए। तो उपवास में हल्का काम करना चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। मजदूरों को और किसानों को उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही बहुत मेहनत करते हैं और उपवास करने वालों को शरीर को आराम देना चाहिए। अब वो बात करता हूं मैं जो 99% लोग वो गलती करते हैं। क्या क्या, एक तो दिन भर भूखे रहना, या फिर रात को ज्यादा खाना, या फिर किसी भी पकवान को तल के या भून के या मीठा खाना, यह उपवास नहीं है। दोस्तों, मैं अंतिम सच्चाई बता रहा हूं। व्रत मन का नियम है, उपवास शरीर की सफाई है। असली उपवास क्या है? तो असली उपवास है कम खाना, हल्का खाना, मन को शांत रखना, यानी कि सप्ताह में या 15 दिन में या महीने में 1 दिन हमारी पाचन क्रिया को आराम देना। अगर आप सच में यही उपवास करना चाहते हैं और शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और आपको सच्चे प्रमाण के साथ कुछ भी जानकारी चाहिए
तो हीलिंग ग्राम बाई राकेश भाई चैनल को जरूर देखें। यहाँ तक आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय माता जी की।